दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद और शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के छात्रों और शिक्षकों के लिए विज्ञान सीखने की व्यवहारिक गतिविधियों पर एक कार्यशाला का आयोजन विज्ञान शिक्षण और रचनात्मक केंद्र शोघी में किया गया। इस कार्यशाला में सुरेश अत्री, संयुक्त सदस्य सचिव हिमकोस्ट शिमला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट इनोर्स जिसका डिस्टेंस जितना कम वाटर का फ्लो आता है तो उसकी वजह से स्टेशन पे जाके अपनी नॉलेज के है। देखिए, आज ये हमारी हिमकोस्ट की तरफ से जो विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद है हिमाचल प्रदेश सरकार की संस्था है, और ये जो हमारी विशेष कार्यक्रम है विज्ञान प्रसार की ओर से जो भारत सरकार की तरफ से इसमें ये ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें जिम्मेवारी मिली थी। और इस कार्यक्रम में हमें जितने भी रिमोट जो ट्राइबल एरियाज़ हैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ये कार्यशाला का आयोजन जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है अलग अलग समय पे करना तय हुआ था। आज ये चौथी वर्कशॉप जो है वो शिमला में हमने ये साइंस लर्निंग सेंटर में रखी है, और इसका कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों में जो विज्ञान के प्रति जो एक भय मन में रहता है, और जो हमारे जो टीचर्स भी हैं जिनको जो थियोरेटिकल उसमें ज़्यादा, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में प्रैक्टिकल करने की या जो लेबोरेटरीज़ की कई बार बहुत दिक्कत होती है, कमियां रह जाती हैं, तो उन कमियों को, उन गैप्स को कैसे प्लग किया जा सकता है। और बच्चों को हम यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ उनको खेलते खेलते विज्ञान को समझाने का जो एक प्रयास जो है वो एक जो कार्यक्रम है वो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, क्या आने वाले समय में लगता है कि इसको बढ़ावा और देना चाहिए, गाँव लेवल तक पहुँचाना? बिल्कुल, जिस तरह से अभी तकनीकी जो विकास जो है, जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, और मेरा जो मानना है वो बच्चों में हमारे यहाँ पे फंडामेंटल जो एक साइंस की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा रहता है, उसके बजाय अब स्किल्ड, अब अप्लाइड जो साइंस है उसकी ओर होना चाहिए। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होनी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह जहाँ भी हम अपनी लाइफ में अगर डे टू डे हमारा जो समय है वो तकनीकी उसके साथ ही ज़्यादा बीतता है। अगर हम तकनीकी तौर पे अपने आप से पूरे सजग होंगे और सशक्त होंगे तो मैं ये समझता है कि हमारे बच्चे जो अच्छे कॉम्पिटेंट होंगे, और हमारे टीचर भी जिनको ट्रेनिंग के लिए हमने यहाँ बुलाया है वो भी बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को साइंस समझा पाएंगे, और विज्ञान की जो एक जो टेक्नोलॉजी का जो एक एडवांसमेंट है उसको बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से खेलते हुए और उनको जो है समझने में जो है सहयोग कर सकते हैं। और वर्कशॉप को बढ़ावा दिया जाएगा? बिल्कुल, हमने आग्रह किया है जितने भी हमारे जो विज्ञान प्रसार के जो साइंटिस्ट आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी हमने अपनी जो प्रपोजल्स हैं वो सबमिट करी हुई हैं, और प्रदेश सरकार की ओर से भी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की ओर से भी विशेष आदेश हैं कि भी इस तरह के जो बच्चों में जो विज्ञान के प्रति जो रुझान है वो बढ़ना चाहिए, उनको तकनीकी जो उनके मन का जो विकास जो है वो इंश्योर करना है। और जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं या बाकी के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी लेबोरेटरीज़ कम हैं या बच्चों को सीखने की जो है बड़ी अच्छी जो उनकी जिज्ञासा है, उन सभी को इकट्ठा करके, चाहे वो इको क्लब के माध्यम से है, चाहे वो अन्य किसी और तरीके से है, उनको बच्चों को जो है वो विज्ञान की जितनी भी हम उनको अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंटल एक ट्रेनिंग और एक जो उनकी जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने की ओर काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।